सभी संस्कृत के विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक संस्कृत की कक्षा और हमारा सबसे पहला टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। मैंने देखा है कि संस्कृत को हम कठिन भाषा के रूप में मानते हैं कि संस्कृत एक कठिन है, बहुत ही कठिन है, कैसे पढ़ें, और माहेश्वर सूत्रों का नाम ले दिया तो पता नहीं किसका नाम ले दिया, ऐसा लगता है। देखिए, कोई भी काम चाहे कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी करता है तो उसके मन में कोई न कोई उद्देश्य होता है जिसको लेकर वो अपने काम को अंजाम देता है। और आप तो फिर भी बुद्धिजीवी हैं। मेरे विचार से संस्कृत कठिन तभी है, या कोई भी कार्य कठिन तभी है जब हम उसमें रुचि नहीं लेते हैं। यदि हम रुचि लेते हैं तो कोई भी कार्य, चाहे कैसा भी कार्य है, वो कठिन नहीं हो सकता। अब बात संस्कृति करें, लोग बाग कहते हैं कि संस्कृत ये है वो है, क्यों पढ़ते हो आप संस्कृत? अब उसके लिए तो आपका उद्देश्य होगा कि हम संस्कृत क्यों पढ़ते हैं, संस्कृत का महत्व क्या है। संस्कृत का महत्व बहुत पढ़ चुके हैं आप। ये देव भाषा है, वह देवताओं की भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है। इन सब बातों को छोड़ के हम ये देखें कि संस्कृत हमें क्यों पढ़नी है। अगर जहां संस्कृत शुरू होती है हमारे विद्यालय में, वहां की बात की जाए तो संस्कृत तृतीय भाषा के रूप में पढ़ी जाती है। और संस्कृत जो पढ़ते हैं वो नंबर अच्छे भी लाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही कठिनाई की बात, आप उस स्तर पर जाइए जहां से आपने पढ़ाई शुरू की थी, कक्षा प्रथम, जहां आपने वर्णमाला पढ़ी थी। या आप देखते होंगे बच्चों को, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं वर्णमाला को, कुछ बहुत दिन लगा देते हैं। वही हाल सभी का होता है, सभी विषयों में होता है। इसलिए सबसे पहला काम है कि हमें अपने पूर्वाग्रहों को त्याग कर अपने विषय में रुचि जगानी है। अब रुचि कैसे जगेगी? रुचि जगेगी, रटना नहीं है किसी भी चीज को, समझ के तैयार करना है। और समझ के तैयार करेंगे तो मेरा दावा है आप कभी नहीं भूलेंगे। अब समझेंगे कैसे, वो हम आगे चर्चा करेंगे। मेरा उद्देश्य स्कूली बच्चों के साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस ज्ञान से अवगत करवाना, उनकी भ्रांतियों को मिटाना, और वो इस लायक हो सके कि संस्कृत उनको सुगम लगे, सरल लगे। यही उद्देश्य है। अब बात करें संस्कृत व्याकरण की, तो वेद रूपी पुरुष का जो 6 अंग हैं, 6 अंग बताए गए हैं, उनमें एक आता है व्याकरण। और उसके बारे में कहा गया है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण है वो वेद रूपी पुरुष का मुख है। मुख है तो स्वाभाविक है, आपने देखा होगा ब्यूटी पार्लर खुले, वो मुख के सौंदर्य के लिए खुले हुए हैं। तो ये मुख हमारा सुंदर हो, हमें समझ में आए, तो भाषा पर पकड़ अच्छी होती है और निसंदेह हम भाषा में प्रवीणता हासिल करते हैं। व्याकरण की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी रही है। उनमें सबसे प्रमुख जो आचार्य हुए हैं हमारे पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने व्याकरण के सभी नियमों को सूत्रबद्ध किया है। उन्होंने सूत्रात्मक रूप में लिखा है। अब प्रश्न ये उठता है कि पाणिनि से पहले कोई व्याकरण के ग्रंथ नहीं थे?
या बाद में कोई वैयाकरण नहीं हुए, ऐसी बात नहीं है। पाणिनि से पहले भी वैयाकरणों की परंपरा रही है और बाद में भी रही है। अब ये पाणिनि इतने प्रसिद्ध क्यों हुए, इसके पीछे कारण है। इन्होंने जो अष्टाध्यायी ग्रंथ को लिखा तो उसमें उन्होंने तत्कालीन, यानी जो इनके समय में प्रचलित थे शब्द, उनकी सार्थकता को सिद्ध किया सूत्रों के माध्यम से। यानी भाषा का स्वरूप बदलता रहता है समय के साथ साथ। वैदिक काल के बाद भाषा लौकिक काल में आ गई, लौकिक स्वरूप सामने आया। वेदों में कुछ भाषा अलग थी, लेकिन लोक व्यवहार की भाषा अलग थी। तो बदलाव, उस बदलाव को इन्होंने नोट किया और उसी के ऊपर आधार उसी को आधार बनाकर अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ की उन्होंने रचना की। ये तो होगी सामान्य बातें। अब अष्टाध्यायी इतना सुपर क्यों है और कैसे है, क्यों माने हम इसको सुपर? इसको सुपर मानने के अनेक कारण हैं, क्योंकि और जो पहले व्याकरण बने वो लगभग आज लुप्त हो चुके हैं, लेकिन पाणिनि का व्याकरण इतने सालों के बाद भी आज उसी प्रकार से जीवंत है और हमें हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, हमारा पथ पर प्रदर्शक बन रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाणिनि सर्वकालिक महान वैयाकरण हुए हैं। और इन पाणिनि ने ये इतने महान क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने जो व्याकरण लिखा, जो सूत्र लिखे, वो बड़े ही वैज्ञानिक पद्धति से, एक वैज्ञानिक ढंग से उन सूत्रों की रचना इन्होंने की। पाणिनि ने इनके अलावा और भी ग्रंथ लिखे, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले पाणिनि कौन थे भाई? अब हमारे यहाँ विडंबना है कि हमारे जितने भी विद्वान हुए हैं, लगभग उनके बारे में कुछ नहीं पता चलता, या तो बाह्य साक्ष्य या अंतः साक्ष्य, उनके ग्रंथों से या दूसरे ग्रंथों में उनका जो वर्णन आया है उससे हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कब जन्मे, कहाँ जन्मे, कौन इनके पिता हैं, कौन इनकी माता है। उसी तरह से पाणिनि का भी कोई अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी विद्वानों ने पता करने की कोशिश की, कुछ उनके शब्दों को पकड़ा। दाक्षी पुत्र है एक शब्द आता है, एक शब्द आता है शालातुर्य। तो इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि पाणिनि की जो माता थी उनका नाम था दाक्षी, पिता पाणिनि। और इनका जो जन्म स्थान है वो शालातुर, ऐसा विद्वान मानते हैं। यानी कंफर्म नहीं है, तो फिर भी मानते हैं। और एक जगह इनके गुरु के नाम का भी वर्णन मिलता है, जहां वर्ष या उपवर्ष के नाम से बताया जाता है कि इनके गुरु थे। ये पाणिनि जो इतने प्रसिद्ध हुए, और विदेशी जो विद्वान आए उन्होंने भी इनके बारे में काफी कुछ, इनकी प्रसिद्धि के बारे में बातें की। एक बार पॉज करने, अष्टाध्यायी लिखी। अब विदेशी विद्वानों ने भी इनकी प्रशंसा की है। यानी हम, अगर हमारा कोई अपना कहता है तो हम किसी की नहीं मानते हुए बहुत श्रेष्ठ है, बाहर वाला कहता है तो उसको हम और ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसी का उदाहरण देखते हैं कि मोनियर जो विलियम्स है, उन्होंने कहा इसके बारे में कि संस्कृत व्याकरण मानव मस्तिष्क की प्रतिभा का अद्भुत नमूना है। ये मोनियर विलियम्स ने कहा है। इसके अलावा विलियम हंटर एक विदेशी विद्वान है, उन्होंने भी कहा है कि पाणिनि का व्याकरण विश्व के सभी व्याकरणों में श्रेष्ठ है और ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा आविष्कार है। इससे पता चलता है कि पाणिनि कितने महान थे, और आज भी उनके जो व्याकरण है
उसकी प्रासंगिकता बताती है कि वो कितने महान हैं हमारे लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। पाणिनि की रचनाओं में अष्टाध्यायी है जो हम सभी जानते हैं। अष्टाध्यायी के अलावा और भी इनकी रचनाएं हैं। धातु पाठ, दूसरा है गण पाठ, तीसरा उणादि सूत्र और चौथा लिंगानुशासनम। इस तरह कुल मिलाकर 5 रचनाएं पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं ये पाणिनि की रचनाएं नहीं है, लेकिन जब अष्टाध्यायी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन चारों के बिना अष्टाध्यायी अधूरी है। तो इस प्रकार से ये पाणिनि और इन्होंने लिखी अष्टाध्यायी। अब इसके अलावा, पाणिनि के अलावा इसी परंपरा में पाणिनि ने जो लिखे वो कहलाए सूत्र, यानी सूत्रों की रचना की अष्टाध्यायी में। अब दूसरे जो त्रिमुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं, त्रिमुनि या मुनित्रय। पहले पाणिनि, जिनको सूत्रों के निर्माता या सूत्रकार भी कह सकते हैं। दूसरे कात्यायन, जिनका दूसरा नाम वररुचि है। इन्होंने रचना की वार्तिक की। अब आगे चर्चा करेंगे कि वार्तिक क्या है, सूत्र क्या है। और तीसरे जो मुनि हैं वो इसी परंपरा में वो कहलाते हैं, आप सभी जानते हैं उनको, पतंजलि। बाबा रामदेव जी ने जिनको प्रसिद्ध कर दिया है, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने लिखे भाष्य। महर्षि पाणिनि जिन्होंने सूत्रों की रचना की, कात्यायन या वररुचि जिन्होंने वार्तिक की रचना की, और तीसरे नंबर पर है पतंजलि जिन्होंने भाष्य की रचना की, और महाभाष्य इनकी रचना है। अब ये 3 मुनि मुनित्रय के नाम से या त्रिमुनि के नाम से व्याकरण जगत में प्रसिद्ध हैं। यदि इन तीनों में कोई मतभेद होता है, जैसे हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है। यदि एक ही विषय पर केंद्र ने भी कानून बना दिया तो और राज्य ने भी कानून बना दिया तो किसका मान्य होगा? स्वाभाविक है, हमें पता है कि केंद्र का मान्य होगा, राज्य का नहीं होगा। उसी तरह से यदि इन तीनों मुनियों के में किसी भी विषय पर यदि मतभेद होता है तो इस वाक्य के अनुसार यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, कि पहले वाले की बजाय बाद वाले मुनि का वाक्य प्रमाण के रूप में माना जाएगा, यानी उसकी बात से सहमत होना पड़ेगा, उसकी बात मानी जाएगी, वो प्रमाण स्वरूप होगी। अस्तु, आगे चलते हैं। अब हमारा जो विषय है ये तो होगा इसका पाणिनि का ये कहीं व्याकरण का सामान्य परिचय। अब बात हम करते हैं माहेश्वर सूत्रों की। कहते हैं कि भगवान शिव ने अपने नृत्य जो तांडव होता है, तांडव के बाद में डमरू बजाया और 14 बार जो डमरू बजाया, उस 14 बार डमरू की आवाज को लेकर, उन ध्वनियों को लेकर महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना कर दी। वो 14 माहेश्वर सूत्र आपके सामने हैं। अयोन, ऋलृक, एवं, अयौच, हयवरट, लण, यमनम, झभय, घटधश, जबगडदश, खफ छठ चटतौ, कपाय, शशर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र आपने पढ़े होंगे, पहले भी देखे होंगे। अब ये है क्या? जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, ये है क्या? और बाप रे, क्या लिख दिया इन्होंने। और यहीं से जब हम ये सोचते हैं कि क्या है, कैसे याद करेंगे, वहीं से कठिनाई की शुरुआत हो जाती है। हम मान लग जाती है तो हमारे होगा ही नहीं।
और एक बार जब नकारात्मकता मन में आ गई तो होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये स्वयं थोड़ी कहेंगे नहीं हम हो जाएंगे, नहीं, ये हमें खुद सोचना है कि कैसे होंगे, कैसे क्या करना है, रटना नहीं है, इनको समझना है। चलिए देखते हैं कैसे। अब पहली बात तो ये है क्या, ये है वर्णमाला। हम सबने पढ़ी है कक्षा प्रथम में, पहली क्लास में वर्णमाला, अनार, आ, आम, ई, इमली। देखो देखो वही दिख रहे हैं आपको, वही है, ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, हाय, वरा, डलान, यंगन, वही है सारे। तो फिर भाई जो पहले लोक में प्रचलित थी वर्णमाला, फिर उसको दोबारा से लिखने की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत पड़ी होगी। अब ये इतने बड़े विद्वान हैं तो गलत नहीं कह सकते, इतना कह के काम चला सकते हैं, लेकिन नहीं, अब फिर भी हमारा मन नहीं माना, क्यों लिखी? पहले से थी वर्णमाला तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? फिर तो और भी कोई लिखता, इस तरह बहुत सारी हो जाएंगी वर्णमालाएं। नहीं, इनको लिखने के पीछे इनका उद्देश्य था जो इन्होंने लिखे सूत्र, सूत्र रचना। सूत्र रचना यानी सूत्र किसको कहते हैं? सूत्र कहते हैं अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभम अनुवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदुहु। यानी इसका अर्थ है कि अल्पाक्षरम, जिसमें कम से कम अक्षर हो, वो सूत्र कहलाता है। जिसके अर्थ में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो, यानी संदेह रहित जिसका अर्थ हो, संक्षिप्त हो, और जिसके अर्थ में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो, और जिसका अर्थ सभी परिस्थितियों में सटीक बैठता हो, इस तरह की जो रचना होती है वो सूत्र कहलाती है। और इन सूत्रों की रचना के लिए इन्होंने इस वर्णमाला को अपने तरीके से एडजस्ट किया, जो कहलाती है माहेश्वर सूत्र। अब इनमें इनकी बात करें तो एषाम अंत्यः इतः, एषाम अंत्या इतः, इनके जो अंतिम ये अक्षर ण, क, ङ, च, ट, ण, म, ये सभी जो अंतिम हैं ये इत है, यानी इत संज्ञक है। अब ये नई चीज आ गई, इत संज्ञा। इत संज्ञा, चलो इसको देखते हैं अब इत संज्ञा को। इत संज्ञा क्या है? चलो ये लिखा कि इति माहेश्वर सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनकी रचना क्यों की गई, ये उन्होंने खुद बताया कि ये जो माहेश्वर सूत्र हैं वो अनादि संज्ञा के लिए हैं। अब पहली बात, अब बात आती है कि अण आदि क्या है? संज्ञा, अण आदि संज्ञा के लिए। अब अण आदि संज्ञा क्या है? संज्ञा तो हम जानते हैं कि कोई भी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम, तो उस नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम इन्होंने निकाल दिया अण। अब ये अण क्या है अभी देखते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि एषाम अंत्या इतः, दूसरी बात बताई कि जो इनके अंतिम अक्षर हैं वो इत संज्ञक हैं। अब ये इत संज्ञा क्या है? तीसरा बताया कि हकार आदिसु, ये इनमें हकार आदि जो व्यंजन है दिख रहे हैं हमें, इनमें जो आकार है, ए मिला हुआ है, वो मात्र उच्चारण के लिए है, उसका कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन एक चीज और बताई कि लण मध्य, लण इसमें 3 अक्षर हैं, ल, ए और न। ये जो ए है ये इत संज्ञक है, वही इत संज्ञा आ गई, इत संज्ञक है। अब ये इत संज्ञक है, ये भी इत संज्ञक है। इत संज्ञा होती क्या है ये देखते हैं अभी। इत संज्ञा के लिए सूत्र आता है हलन्त्यम। और भी सूत्र हैं लेकिन यहां पर हमारे जो काम आ रहा है वो हलन्त्यम पहला सूत्र है। ये कहता है कि उपदेशे
अंत्यम हल इति स्यात्। उपदेश में अंतिम हल, अभी हल क्या होता है, अण आया था ऊपर, यह हल आ गया। चलो इसको भी देखते हैं। उपदेश में अंतिम हल इत संज्ञक होता है, इत संज्ञक। और जो इत संज्ञक होता है वो सूत्र आता है तस्य लोप है, जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप हो जाता है। अब ये लोप क्या होता है, एक चीज और आ गई, लोप। ये कहता है प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप है, अदर्शनम लोप है, एक सूत्र है जिसका अर्थ है प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप है। यानी लोप जो नाम है वो किसका निकला, लोप संज्ञा किसकी की, जो उपस्थित तो है लेकिन फिर भी जो दिखाई नहीं दे वो लोप होता है। यानी हम जानते हैं कि अक्षर हैं वो कभी मरते नहीं हैं, अमर होते हैं, एक बार उच्चारित होने के बाद वो अक्षर कभी नष्ट नहीं होते, इसीलिए उनको अक्षर कहते हैं, जो नष्ट नहीं होता है। तो उस होते हुए भी उसका दिखाई नहीं देना, ये तो होता है लोप। अब लोप किसका होता है, जो इत संज्ञक होता है, जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप होता है। ठीक है। अब इत संज्ञा क्या है, इत संज्ञा कि उपदेश में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है। अब ये उपदेश क्या है, उपदेश देखते हैं। उपदेश धातु सूत्र गणोणादि, पोज कर ले। तो उपदेश किसको कहते हैं, उपदेश बताया कि धातु सूत्र गण उणादि लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश, इनको उपदेश कहा गया है। उपदेश है आद्योच्चारणम, उपदेश के बारे में बताया कि उपदेश क्या है, आद्योच्चारणम। आद्य मतलब प्रथम उच्चारण, प्रथम कौन, जो मुनित्रय, हमारे व्याकरण के मुनित्रय हैं, पाणिनि, कात्यायन और महर्षि पतंजलि, इनका जो आद्य उच्चारण है वो कहलाता है उपदेश। और आद्य उच्चारण क्या है वो इस श्लोक में बताया गया है, धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययाधीशा उपदेशा प्रकीर्तिता। उपदेश ये कहलाते हैं जिनमें पहला है धातु, दूसरा सूत्र, तीसरा गण और चौथा है उणादि, पांचवा है लिंगानुशासन, जो ऊपर इनकी रचनाएं हम पढ़ चुके हैं, छठा है आगम, सातवां है प्रत्यय, आठवां है आदेश। ये सभी उपदेश कहलाते हैं। और उपदेश का जो अंतिम हल होता है वो इत संज्ञक होता है। हल का मतलब होता है व्यंजन। अभी कैसे होता है व्यंजन वो अभी हम देखेंगे जब माहेश्वर सूत्रों को देखेंगे तब। हल होता है व्यंजन, तो उपदेश का यानी किसी धातु का अंतिम व्यंजन, किसी सूत्र का अंतिम व्यंजन, जैसे ये सूत्र है माहेश्वर सूत्र। गण, बहुत से इन्होंने गण बनाए हैं महर्षि पाणिनि ने। गण के बारे में आप सोच सकते हैं गण क्या होता है, जो समान क्रिया जिन पर लागू हो सकती है ऐसे समान शब्दों के समूह बना दिए, उन समूह का नाम है गण। जैसे एक सूत्र है आजाद्यता टा, जब स्त्रीलिंग में स्त्री प्रत्यय में हम पढ़ते हैं टा प्रत्यय, वहां का आजादी गण में पठित यानी आजा अजा आदि, ये गण बना दिया। यानी जिनसे एक ही प्रक्रिया हो सकती है, एक प्रक्रिया में एक नियम में जिन शब्दों को बांधा जा सकता है उनका समूह को बताया इन्होंने गण। तो गण का अंतिम व्यंजन हो या लिंगानुशासन में लिंगों शब्दों के लिंगों का निर्धारण किया इन्होंने। आगम, आगम और आदेश दोनों एक तरह से विपरीत हैं। आदेश होता है किसी के स्थान पर, आगम होता है मित्रवत और आदेश होता है
शत्रुवत, यानी किसी को हटा के जो आता है वो कहलाता है आदेश। अब जैसे आदेश की हम बात करें तो जब यण संधि की बात करते हैं, यण में यदि और अपि, ई को हटाया और उसके स्थान पर जो आता है य, तो ये ई को हटाकर आता है, उसको विस्थापित करके आता है, तो ये कहलाता है आगम। यानी इसको हटा दिया और इसकी जगह पर ये आ गया, जिससे बन गया यद्यपि। तो ये होता है आदेश। आगम मित्रवत, यानी बिना किसी को हटाए हुए, और जैसे भू और ती के बीच में शप आता है, बिना किसी को हटाए आता है, तो वो कहलाता है आगम। ये जो 8 चीजें हैं इनको उपदेश कहा गया है। इनका जो अंतिम हल होता है, अंतिम व्यंजन होता है, उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा होती है। अब इत संज्ञा होने का मतलब क्या है? इत संज्ञा हुई मतलब उसका लोप। अब बात आती है अनादि संज्ञा, यानी इन्होंने बताया कि ये जो माहेश्वर सूत्र है इनकी रचना हुई अनादि संज्ञा के लिए, यानी अनादि है कहलाते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? एक और नया शब्द आ गया, समस्या में समस्या। ऐसी समस्या बढ़ती है, सारी समस्या इकट्ठी कर लो फिर बहुत सारी समस्या हो जाती है, लेकिन यहां कोई समस्या नहीं है। अब प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार यानी संक्षिप्त कथन। अब संक्षिप्त कथन कैसे? जैसे अभी हम अण की बात करें, अण अ ई उ इतने अक्षरों को और यहां छोटा करके अण कर दिया, ये संक्षिप्त कथन। अब प्रत्याहार जो आया तो प्रत्याहार करने वाला सूत्र है, प्रत्याहार करने वाला सूत्र होगा आदिरंतेन सहिता। आदि मद अंतेन इता सहित मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञः स्यात्। यानी यूं कहें कि जो आदिरंतेन संहिता है वो अंतिम इत संज्ञक के साथ, अंतेन इता सहित है, अंतिम जो इत संज्ञक है, अंतिम जो वर्ण है उसके साथ जो कोई भी वर्ण लगाया जाएगा वो आदि वर्ण, वो खुद का और बीच वालों का, मध्यगाना, बीच वालों का जो वाचक होता है, बीच वालों की संज्ञा होती है। ये होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार अब कितने बनते हैं, कैसे हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसके रचयिता हैं वरदराज, उन्होंने बताए हैं कि 42 प्रत्याहार होते हैं। अब यूं तो जैसे पहला, कोई भी इत संज्ञक वर्ण लिया, अ और ण, पहला यही लेते हैं। अब अण में ये है आदि और ये मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, ये होता है प्रत्याहार, यानी खुद को भी बताएगा और बीच वालों को भी बताएगा अंतिम इत संज्ञक के साथ में। तो ण के साथ मिला तो इसमें आएगा अ, ई और उ, अ, ई और उ। दूसरा ऋक, या इसको बड़ा कर लेते हैं अक, अक में हो जाएंगे अ, ई, उ, री और ली।
यहां तक, इनकी गिनती नहीं होगी। यह हमें ध्यान रखना है, इच संज्ञक है, उसका लोप होना है, उसकी गिनती वर्णों में नहीं होगी। मात्र इनका उद्देश्य यही है कि ये इच संज्ञक है और इनको लगाने का उद्देश्य है कि अण आदि जो प्रत्याहार बनाने के लिए इनको यहां रखा गया है। वैसे इनका कोई प्रयोजन नहीं था, गिनती नहीं होती है, लेकिन इनका होना भी जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो प्रत्याहार नहीं बनेंगे। तो प्रत्याहार निर्माण के लिए इन अंतिम इच संज्ञक वर्णों का होना आवश्यक है। अब अगला जो प्रत्याहार है वो देखते हैं अच। इसमें ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, चैता, ये हो गए अच। यानी अब आप देख सकते हैं कि आपकी जैसा आपने पढ़ा है पहले कि ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, ये सारे क्या हैं? स्वर। यानी कह सकते हैं कि अच यानी अच का मतलब क्या हो गया? स्वर। अच का मतलब हो गया स्वर। अच बराबर स्वर। इसी तरह से आगे चलते हैं, आगे आ जाएंगे व्यंजन, जैसे हल। अब हल में ये ध्यान रखना है, यहां है, यहां भी है और है, यहां भी है। हमें ध्यान देना है कि जब हल प्रत्याहार होगा तो उसमें यस है से लेकर और यहां ले तक, यानी सभी व्यंजन, हल में सभी व्यंजन आएंगे। इसलिए ऊपर में हमने पढ़ा था कि हल क्या है? हल व्यंजन है। अंतिम हल की इच संज्ञा होती है, तो हल का अर्थ है व्यंजन। इसी तरह कुल 42 प्रत्याहार बताए गए हैं। वो 42 ही थोड़ी होते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं इन अक्षरों से। 42 वो हैं जो इन्होंने अपने सूत्रों में काम में लिए हैं। अब बात आती है कि ये भाई ठीक है, प्रत्याहार इनको बनाने थे, लेकिन सीधा सीधा भी तो इनको लिख सकते थे। अरे टेढ़ा मेढ़ा कैसे लिख रखा है, पता ही नहीं चल रहा किसके बाद क्या आ रहा है। तो एक बार देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले जो ये है अच, इसमें सबसे पहले ये ह्रस्व स्वर यानी छोटे अक्षर, उसके बाद ये दीर्घ स्वर बड़े, और ये हमने पढ़े होंगे पहले में, ठीक है। अब हम इनको बताते हैं, डिनोट करते हैं वर्ग से, जैसे क वर्ग, ये च वर्ग, जो पहला अक्षर है उसके नाम से ये वर्ग हो गए, 5-5 अक्षरों के वर्ग हो गए। ये ट वर्ग और ये त वर्ग और ये प वर्ग। अब इनमें देखते हैं कहां है। सबसे पहले इनको छोड़ देते हैं दो सूत्रों को, यहां से लेते हैं 7वें सूत्र से। य म ङ ण न, ये है य म ङ ण न। इनमें बताया था कि ए है वो मात्र उच्चारण के लिए है, मूल रूप से इनमें ए मिला हुआ नहीं है। वो किस लिए है? उच्चारण के लिए, क्योंकि स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता है। व्यंजन का उच्चारण तभी संभव होता है जब उसमें कोई स्वर मिलाया जाता है। तो इनमें जो आकार मिलाया गया है वो मात्र उच्चारण के लिए है, उसका प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। अब ये सभी यहां मिलेंगे आपको, ये देखिए, यानी 1 2 3 4 5 पंचम अक्षर, पांचों वर्गों के पंचम अक्षर एक जगह। इसके बाद आगे चलते हैं। झ भ घ ढ ध, झ भ घ ढ और ध, चतुर्थ अक्षर। पहले 5वें, फिर चौथे और उसके बाद तीसरे जब गड द, ज ब ग ड द।
ये तीसरे अक्षर, यानी इन्हीं वर्गों के जो हमने पढ़े हैं, क ख ग घ ग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, वही अक्षर यहाँ है, लेकिन उनका क्रम एक विशेष क्रम से उनको लगाया गया है। तीसरे के बाद में फिर देखते हैं दूसरे अक्षर, ख ख फ, ये ख फ छ ठ थ, और उसके बाद में पहले अक्षर च ट त क प, च ट त क प। ये तो हो गए 25 अक्षर, ये यहां से और यहां तक। इसके ऊपर 2 सूत्र बच गए, इसके नीचे 2 सूत्र बच गए। अब ये जो कि व्यंजन है और ये स्वर है, और स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित है य, व, र और ल, बीच में स्थित है, इसलिए इनको कहते हैं अंतःस्थ। अंतः यानी बीच में और स्थ यानी स्थित। तो अंतःस्थ वर्ण यदि आपसे पूछे जाए तो अंतःस्थ वर्ण बताएंगे हम य व र ल, य र ल व नहीं, क्योंकि हमारी आदत में ये आए हुए हैं य र ल व। इस क्रम का ध्यान रखना है। क्रम कहां से आएगा? यहां से आएगा, हय वरट लण। यदि माहेश्वर सूत्रों में हमने ध्यान दिया है तो क्रम में कोई गलती नहीं होगी। ये अंतस्थ, और अंत में 4 और बच गए। यहां है को यहां पे गिनना है की गिनती यहां नहीं होगी, है की गिनती यहां सिर्फ तभी होगी जब हल प्रत्याहार आएगा। अब यहां है, यहां गिना जाएगा। जो श, से और है, ये चारों, इनको बोलते हैं ऊष्म, ऊष्म वर्ण। ऊष्म क्यों बोलते हैं भाई? ये तो अंतस्थ बता दिए, बीच में स्थित है इसलिए अंतस्थ हो गए। अब ये ऊष्म, ऊष्म इसलिए क्योंकि इनको बोलने में अतिरिक्त ऊष्मा का व्यय होता है, अतिरिक्त ऊष्मा लगती है, अतिरिक्त बल लगता है, इसलिए इनको कहते हैं ऊष्म। बीच के जो बच गए 25, कैसे लेकर मैं तक, सीधे सीधे कैसे लेकर मैं तक, इनको हम कह सकते हैं स्पर्श वर्ण, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ है वो किसी न किसी उच्चारण स्थान को, उच्चारण स्थान की बात हम बाद में करेंगे, उच्चारण स्थान को टच करती है, छूती है, स्पर्श करती है, तो इसलिए ये कहलाते हैं स्पर्श वर्ण। ये बात हो गई कि हमारे जो माहेश्वर सूत्र हैं वो क्यों लिखे गए, और हमारे लिए इनको जानना क्यों जरूरी है। क्या ये व्यर्थ में ही लिखे गए? तो इन सभी सवालों का शायद आपको जवाब मिल गया होगा। ये माहेश्वर सूत्र उसी तरह से महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से एक पहली कक्षा के बालक के लिए वर्णमाला आवश्यक होती है, क्योंकि वर्णमाला के बिना आगे नहीं बढ़ पाता है। उसी प्रकार से हम इन माहेश्वर सूत्रों की समझ के बिना व्याकरण में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, वहां पर यानी जहां भी हम प्रत्यय पढ़ेंगे, जहां भी हम पढ़ेंगे वहां पर इनकी विशेष आवश्यकता होगी। प्रत्याहारों का आप अभ्यास कर लें, ताकि जब भी आगे दोबारा से इनका जिक्र आए तो आप बगले ना झाके। और फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम पूर्णतः प्रयास करेंगे। और आगे अगले जो क्लास होगी अगली, उसमें हम लेने वाले हैं इनके स्वरों के भेद, कि स्वरों के कौन कौन से भेद होते हैं, और उसके बाद ये उच्चारण स्थान और प्रयत्न, और आगे इसी तरह एक एक टॉपिक को हम लेके आगे बढ़ते रहेंगे। और आपको यदि विशेष कोई टॉपिक की जरूरत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको प्रेफरेंस में लेंगे। धन्यवाद।